बढ़ती आगे और बड़ी खबर, कांग्रेस के श्वेत पत्र पर अब सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी के श्वेत पत्र पर 4 बातों का जिक्र किया गया है। तीसरी लहर के लिए तैयार रहने का उन्होंने जिक्र किया है। कोरोना से मौत के मुआवजे के लिए फंड की मांग की गई है। तीसरी लहर के लिए सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए। अस्पताल, दवाई, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा होता है इमरजेंसी पर श्वेत पत्र जारी करते नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा है। राहुल गांधी खुद कोरे कागज है, नरोत्तम मिश्रा ने ये बात कही है। चलिए और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से के नेता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। भूपेन गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं, तो वहीं दीपक विजयवर्गीय जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। भूपेन जी और दीपक जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है IB24 में। नमस्कार भैया। भूपेन जी, आपके पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने श्वेत पत्र जारी किया है उन्होंने, और कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो श्वेत पत्र का मसला है। जो चीज सरकार को करनी चाहिए वो प्रतिपक्ष को करनी पड़ रही है। आज अदालत कह रही है कि साहब जो है मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है, लोअर कोर्ट कह रही हैं। आज जो है अखबार कह रहे हैं, सरकार की CRS एजेंसी कह रही है। तो इसके बाद अगर सरकार जो है गुप्त करके बैठी हुई है तो इसका मतलब है कि उनकी नीयत में खोट था और देश के साथ धोखा हो रहा है। आज योजनाएं जो घोषित की जा रही हैं, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम साहब बड़ी राहत पहुंचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं कि हमारे बस का नहीं है मुआवजा देना, और तीसरी तरफ रोज घोषणाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश में भी घोषणाएं कर रहे हैं। तो ये जो जनता के साथ एक जो छल है, कपट है, इसका सत्य सामने आना चाहिए। इसके लिए जो है हम श्वेत पत्र लाएंगे। हम तो जो है एक एक मरघट की जानकारी लेके सामने आएंगे, आना भी चाहिए। ये जो है देश में जो एक तरह का कहना चाहिए, जो लापरवाही के कारण, आपराधिक लापरवाही के कारण जो लोगों की मौत हुई है, जो घरौंदे उजड़े हैं, चीत्कारें घर घर पहुंची हैं, हर गली में जो है सन्नाटा है, उसका जवाब तो किसी भी योग्य और दक्ष और उत्तरदायी सरकार को देना पड़ेगा। भूपेन जी, दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, जवाब उनसे ले लेते हैं। दीपक जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने श्वेत पत्र जारी किया, इसके साथ ही कई बातें उन्होंने कही, तैयारियों पर जोर देने की बात कही, मौतों के मुआवजे के लिए फंड बनाने का उन्होंने सुझाव दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कुछ आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं उस पर? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी पिछले सारे कोरोना काल में ट्वीट करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, और जहां उनकी कांग्रेस की सरकारें हैं वहां जिस तरह की लापरवाही चली है। अमरिंदर सिंह, पंजाब में पूछिए ना, अगर राहुल गांधी जी को इतनी चिंता है कोरोना पीरियड की, कि अमरिंदर सिंह की सरकार ने वैक्सीन को प्राइवेट पार्टीज को क्यों बेचा और किस भाव में बेचा है, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों से पूछें कि वैक्सीनेशन जो पिछली बार अलॉट किए गए थे उनको जो कोटा, उसमें कितना वेस्ट हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर वैक्सीनेशन के दौर में किया है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने किया है। तो कांग्रेस सरकारें लापरवाही करती रही हैं, कांग्रेस के लोग लापरवाही करते रहे हैं। ये मेल टेंशन के साथ है या इनकी प्रवृत्ति के साथ है, उस पर सफाई देना चाहिए इनको। खाली ट्वीट करने से और नोटंकी करने से कुछ होने वाला नहीं है। देश की सुरक्षा की ओर ले जाना, स्वास्थ्य सुरक्षा देना, ये सारे देश की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी भी और मध्य प्रदेश सरकार भी सही दिशा में काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश ने कल ऐतिहासिक रूप से देश भर में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया है, एक बड़ा अचीवमेंट है। पूरे युद्ध स्तर पे पूरी लगन के साथ मध्य प्रदेश की जो सरकार लगी हुई है, वो तो अभिनंदनीय काम किया है, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बजाय उससे केवल नकारात्मक बातें करना और ट्वीट करना। इसके अलावा राहुल गांधी का कोई काम नहीं। चले भूपेन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी जो तथाकथित, भैया को तो पता नहीं है, जितने तथाकथित नकारात्मक ट्वीट करते हैं उनके सकारात्मक आदेश जो है 5 दिन बाद मोदी जी जारी कर देते हैं। हमने कहा था कि यूनिवर्सलाइजेशन करो, करना पड़ा। हमने कहा था कि दुनिया के दरवाजे खोल दो, वैक्सीन के लिए आपको खोलना पड़े। हमने कहा कि 1 करोड़ वैक्सीनेशन कराइए, आप जो कह रहे हैं 46 लाख पर अपनी पीठ ठोक रहे हैं। आप ऐसा कौन सा काम है जो राहुल गांधी के कहने से नहीं कर रहे हैं? आपकी अपनी समझ कितनी है ये पूरी दुनिया जान चुकी है। और दूसरी चीज, झूठ के कितने पर होते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या ये सबको मालूम नहीं है क्या? ये छापी है, अभी तक सरकार में हिम्मत हो तो खंडन करे। भास्कर ने खबर छापी 1,90,000 लोगों की मौत की। ये जो है सिर्फ जुमलेबाजी करके, डायलॉग बाजी करके, और जो है एक झूठ को पुलिंदे में लपेट कर केवल सत्ता का भोग और लूट करने के लिए जो लगी हुई है सरकारें। जवाब है तुम्हारे पास, मुंह में जवान नहीं है।
बोलो कि साहब जो है वो उस अखबार पे लगाओ निश्चित मुकदमा, रूप से हिम्मत कोरोना की तुम्हारी तो तीसरी लहर सुन की ले। बात यहाँ पर की जा रही है और राजनीति से ज्यादा हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि किसी तरह इस कोरोना की तीसरी लहर को रोका जाए और तैयारियों पर जोर देना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।